कृष्णा न्यारी न्यारी ज्ञान सुनाने तृष्णा होती है। सुनिए तृष्णा उस मानस की वैसी एक पिता की क्या तृष्णा होती है। हे रे बापू सोचे मेरा बेटा, बापू सोचे मेरा बेटा पढ़ के थानेदार हो जा। और बेटे की क्या तृष्णा होती है। बेटा सोचे पुट्ठा कदसी, बेटा सोचे पुट्ठा कदसी टिकट कटा के पार हो जा। फिर पाछे देखिला बेचू कर की मोटर कार हो जा। फिर पाछे देखिला बेचू कर की मोटर कार हो जा। अरे सारी धरती बेच भगा दो, सारी धरती बेच भगा दो। लो खेल जुआरी गाने सुनाने वालो हो सुनियो बात हमारी। गाने सुनाने वालो हो सुनियो बात हमारी। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं। उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है आदमी। देख लो चुगलखोर तन्यू सोचे से, चुगलखोर तन्यू सोचे से चुगली कर पछुआ दियो झूठ। लुच्चा लफंगा न्यू सोचे से सबके बाड़क हो जाऊं। गंगा जी का, गंगा जी का, गंगा जी का पंडा सोचे सबने ढाले अपने दूध। गंगा जी का पंडा सोचे सबने ढाले अपने दूध। वेद डॉक्टर न्यू सोचे से, वेद डॉक्टर
की लड़ाई बजे घर में दिन के घर में ये कहा है रे सदा सुहागना रहे लुगाई सदा सुहागना रहे लुगाई जैसे मनिहारी गाने सुने रे हालो सुने बात हमारी ये बात हमारी आदरणीय कुंवरपाल शर्मा जी इस रागनी पे खुश होकर 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुनिए अच्छा एक बार वो हाथ खड़े करो जो यहाँ रंडवा हो है कोई रंडवा गणेश रंडवे इस गांव में तो ये रंडवे नहीं ये तो अभी कुंवारे हैं 40 साल के ऊपर जाके रंडवे की उपाधि मिलती है। जो 40 प्लस हो वो हाथ खड़े करो जो रंडवे हो। आप तो कवारे हो हाँ यूं रंडवा है रंग भी ऐसा हो रहा है जैसे धूम में बैंगन धो के दर दिया हो काला पड़ गया बेचारा फिक्र में कि मेरा ब्याह कब होगा। कहते हैं रंडवे भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो रंडवा वो होता है कि जिसकी शादी हो जाती है शादी होने के बाद या तो बहू छोड़ के चली जाए या किसी कारण बस भगवान की प्यारी हो जाए। एक तो वो रंडवा होता है और दूसरा रंडवा वो होता है कि जिसकी आधी उम्र निकल गई हो और बेचारे को बहू के दर्शन न हुए उसको कहते हैं बटंट रंडवा। अब न्यू बताओ बटंट रंडवे कितने हैं इस गांव में? ओहो यू सबसे पहले हाथ खड़े करें। ब्याह करवाना चाहते हो लोग? हाँ देखेंगे तुम्हारे लिए भी। वैसे उम्र कितनी होगी तुम्हारी? 50? हाँ 50 तो हो ही होगी। फिर क्या करोगे ब्याह करवा? हाँ हमारे जो इधर श्रोता बैठे हैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जितने भी आप इधर बैठे हो ना ये माता बहनों के लिए जगह है। आप कुर्सी छोड़कर इधर आ जाइए क्योंकि आप तो दूर दूर तक भी प्रोग्राम सुनने के लिए जा सकते हो लेकिन माता बहनें तो अपने गांव में सुन सकती है बेचारी। हाँ कुर्सी लेकर मत जाओ तुम्हारे लिए और बिछा दी जाएगी। कुर्सी छोड़ दो माता बहनों के लिए। अंकल जी आज का जमाना ही ऐसा है जिसके हाथ एक बार कुर्सी लगी ना वो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहता। ये फिर ये कैसे छोड़ देंगे? कोई बात नहीं उधर और बिछवा दीजिए माता बहनों के लिए। क्या बताया कि एक रंडवे की भी तृष्णा है इसकी भी है। सुनिए मेरे अफसर सोचे मौका बढ़ जा जिसके ऊपर बदलो घोड़े बंगला सोचे धन मिल जाते जिसके ऊपर करो मरोड़े रंडवा सोचे अरे खड़ा तो हो जा अगर ब्याह करवाना यहाँ पर खड़े हो जा ताली बजाइए उसके लिए। रंडवा सोचे ब्याह हो जाते सिर के ऊपर बांधो रंडवा सोच क्या हो जाते उसके ऊपर बांधू मोड़। भाई 15 रुपए में क्या बहू मिल रही है? 15 रुपए दे के गया है। ताली बजा दो इसके लिए। देखेंगे तेरे के बहू फेरे रंडवा सोचे ब्याह हो जाते सिर के ऊपर बांधो मोड़े। रंडवा सोच क्या हो जाते
भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। आदरणीय महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिला हुआ है। हम ये नहीं कहते कि भगत सिंह को राष्ट्रीय पिता का दर्जा दो। जब महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिल सकता है तो शहीद आजम वीर भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। अगर सहमत हो तो भगत सिंह के लिए तालियां चाहिए। क्या लिखा कवि ने? हे रे भारत मां का पूत लाडला, भारत मां का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। मोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, मोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। भारत मां का पूत लाडला, भारत मां का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। मोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। मोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। कहा कि उन भगत सिंह के ऊपर उन अंग्रेजों ने कितना जुल्म किया, कितने कोड़े बरसाए, लेकिन भगत सिंह ने अपना कदम पीछे नहीं हटाया। ये कह दिया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गर्म लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत मां के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। किस तरह से भगत सिंह का क्या हौसला था। भगत सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए थे कोड़े रे, भगत सिंह पे बरसाए थे कोड़े रे। हार ना मानी भगत सिंह ने हाथ का देना छोड़े रे। भगत सिंह ने हाथ का देना छोड़े रे। बब्बर शेर भरा हरण कर दिया, बब्बर शेर भरा हरण कर दिया। दर्द समझना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। मोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। मोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। क्या बात है गुलशन जी? राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह तीनों वीरों ने यह कह दिया कि जान चली जाए कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं, लेकिन अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। कि मौत का डर नहीं, हम हथेली पर जान रखते हैं। कि मौत का डर नहीं, हम हथेली पर जान रखते हैं। और गोलियां खाकर भी हम तिरंगे की शान रखते हैं। ये जज्बा, ये जोश, ये जुनून उन तीनों वीरों का था। किस तरह से आगे क्या लिखा कवि ने? देश की खातिर जान झोंक दी, तन मन धन ते साथ दिया। खुले दिल से करी लड़ाई, मेरा हाथ में हाथ दिया। खुले दिल से करी लड़ाई।
जिंदगी जी सकता था। वो चाहता तो अपनी गृहस्थी बसा सकता था, वो चाहता तो इस दुनिया में और भी जी सकता था। लेकिन भगत सिंह का सिर्फ एक सपना था कि चाहे गर्दन कटवानी पड़ जाए, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी, अंग्रेजों के सामने हार नहीं माननी। लेकिन आज का नौजवान है, अभी जब मैंने ये रागनी शुरू करी, वैसे तो ये रंडवा है, लेकिन नाचने लगा। पर मुझे नहीं पता कि ये किस मूड में नाच रहा था, भगत सिंह के लिए नाच रहा था या फिर हम जैसी लड़कियों के लिए नाच रहा था। लेकिन कहा अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। इस दुनिया में 2 दिन की जिंदगानी है, फिर अंधेरा है। इस दुनिया में अगर इंसान जन्म लेकर आया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, जाना तो है ही है, अमर कोई नहीं हुआ। लेकिन दुनिया में ऐसे काम करो, ऐसे कर्म करके जाओ जैसे आज शिवा भाई कर रहा है ना। जब कभी मैं नहीं चाहती कि भाई को कुछ हो, मैं तो चाहूंगा भाई को मेरी भी उम्र लग जाए, लेकिन जैसे आज भगत सिंह को याद किया जाता है ना, एक दिन शिवा भाई को भी ऐसे याद किया जाएगा। तालियां चाहती हूँ पूरे शर्मा परिवार में। देखो 1 साल कर देगा, कोई 2 साल कर देगा, लेकिन हर साल बराबर कार्यक्रम की शोभा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। भाई ऐसा इंसान भी कोई दिल फरियाद मिलता है। पैसे तो दुनिया कमा लेती है, लेकिन खर्च करना हर किसी के बस की नहीं है। आदरणीय नरेश शर्मा जी भगत सिंह की रागनी पे खुश होकर 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। मैं शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय भोरे लाल शर्मा जी प्रधान जी सीकरी से 2100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पे खुश होकर देते हैं। प्रधान जी का जोरदार तालियां। आदरणीय राहुल पंडित जी खरसिया से वो भी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पे खुश होकर देते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कि क्यों मरते हो यारो इस बेवफा सनम के वास्ते, कि क्यों मरते हो यारो इस बेवफा सनम के वास्ते। 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के वास्ते। अरे मरना है तो मरिए अपने प्यारे से वतन के वास्ते, क्योंकि जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में तो हम जैसी हसीना भी अपना दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के वास्ते, तेरे कफन के वास्ते। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। अगर माफी मांग लेगा तो हम तुझे फांसी नहीं लगाएंगे। भगत सिंह ने कहा अरे माफी और वो भी मैं तुमसे मांगू। माफी तो 2 प्रकार के लोग मांगते हैं, एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है, और दूसरा माफी वो मांगता है जो गद्दार होता है। ना तो मैं अंग्रेजों का गुनहगार हूँ और ना ही भारत माता का गद्दार, इसलिए मर तो सकता हूँ लेकिन माफी नहीं मांग सकता। अंग्रेजों ने कहा कि क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता?
तो हंसते हंसते भगत सिंह ने कहा कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना। जब लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ पे जादू हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना, वहाँ फरियाद क्या करना। अरे तुम चाहे कितना भी भगत सिंह मान लो, तुम सोचते होंगे कि एक भगत सिंह को फांसी दे दोगे तो दूसरा भगत सिंह तैयार नहीं होगा। नहीं, ये माँ भारती के लाल है, एक भगत सिंह मारोगे दूसरा भगत सिंह तैयार हो जाएगा कि मैं मरिया तुम्हारे हित के उज्जवल डेरे हो जाएंगे और मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे, और बतेरे हो जाएंगे। अंतिम लाइनों में क्या लिखा, उठाएंगे बिल्कुल सीधे हाथ और आज भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए सभी को हाथ खड़े कर मेरे साथ मिलकर गाना है तालियां बजाकर। कुछ लोगों ने हाथ खड़े नहीं कर रखे, उनको कसम है मां भारती की। उठाएंगे हाथ और सभी को कहना है नोटा गोरे गोरे हाथ में
आदरणीय राजेश पारसर जी 5100 रुपए का पुरस्कार खुश होके पेप्सी शर्मा को देने बार बार धन्यवाद। हमारे शेखर पहलवान जी जिया मोरल सर ये भी 2100 रुपए का पुरस्कार खुश होकर इस रागिनी को दे रहे हैं, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दासी बांधी टहल करे, दासी बांधी टहल करे, तू रही पढ़ते जब कोना यह सुन के मेरी बात बना दे तेरे हाथ का फटका क्या है दुनिया में भाई और किसे का भी गम कोना सुखी से हरिचंद की रनियो बाबा जी दिखावे होना सुखी से चल गए बाबा जी दिखावे होना सनम कोना और कोई तेरे हार का सनम कोना और कोई तेरे हार का नशेरनी नशे स्वामी परमदेव जी, आदरणीय करमवीर जी और शेरे बुलंद से शिवपाल सिंह जी आपके बीच पधारे अपने लाडले शिवा भाई को आशीर्वाद देने के लिए चाहूंगा उन तीनों में एक बार जोरदार ताली करेंगे, जोरदार ताली से। आइए बाकी हमारा अगली पंक्ति में किस तरह से कार्य होगा जैसे पता नहीं तू खोई रहे से, पता नहीं तू खोई रहे से, सारी हना ख्याल में मकड़ी की झुटस गई तूने कामदेव के राज में ईसा मरद भैया देखा सोलह साल में नंबर भाग्य थी उसके चेहरे हाल में खुद का उसी इंसान हाल में उसका नकदा को न छोड़ा, नकदा को न छोड़ा सोलर लाइट गाजियाबाद वाले रिंकू शर्मा जी 200 रुपए का पुरस्कार देकर के भाई पेप्सी शर्मा को आशीर्वाद देने का और धन्यवाद करते, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अंतिम पंक्ति में एक बार क्या लिख दिया
कमाया है। आइए आपकी तालियों की गड़गड़ाहट होंगे और हमारे शब्द होंगे किस तरह से। आइए गुरु जी। भोले बाबा की कृपा ते और पालिया बुलंद मुकाम तने अगली लाइन पे आपकी थालियों की गड़गड़ाहट होगी। दोनों हाथ सीधे खड़े कर ले और यहीं से कैसे शिवा विजय पंडित जी की नौरा कर दिया शिवा विजय पंडित जी के द्वारा कर दिया सरना। भोले बाबा की कृपा से भोले बाबा की कृपा से पालिया पंडित जी के द्वारा कर दिया सरना। शिवा विजय पंडित जी के द्वारा कर दिया सरना। हंसती खिलती फुलवाड़ी कैसे आगे बढ़ रही है। क्या लिखा परदाता जगन्नाथ की हलरी से कुंजाई औलादी प्रसाद दाता जी की तीखे ने कमाई। तस्वीरी दादी के फोटो में सारे धुएं मचाई। देवती मिथले से धुआं है दोनों माँ की जाई। भाई हर हर महादेव का हर हर महादेव का अपने साथियों सहित अकबर मंगला गाजियाबाद से हम पहुंचे हैं। 500 रुपए से मेरा सम्मान करने बार बार धन्यवाद करते हैं। और परम आदरणीय मदन गोपाल जी पाउंड्री से वो भी 500 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कली के माध्यम से जी को निज दिल सी झुकाओ। हरे स्वरूप शर्मा जी को निज दिल सी झुकाओ। कुंवर पान शर्मा जी को कुंवर पान शर्मा जी को हर हाथ शीश पे जाऊं। मिलेगी परिवार आपका साक्षी साथ बताओ। मिलेगी परिवार आपका मोनू और सोनू करके मोनू और सोनू करके बार बार शिवा विजय पंडित जी के द्वारा कर दिया सरना करे। शिवा विजय पंडित जी के द्वारा कर दिया सरना करे।
सबक नहीं दे दो सेवा ढाबा से। हाँ कोई बात नहीं, 2100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, निकल दो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए किस तरह से अगली कली में के लिखा और जो इनकी परछाई बन के रहता है हमारा शेर उमेश पंडित, जिसके ऊपर गर्व और गुमान इस बस्ती को है, उनके लिए अगली लाइन के माध्यम से लिखा है। एक बार क्या लिखा उमेश पंडित रहे साथ, उमेश पंडित रहे साथ, कभी ना छोड़े और दोनों भाई शेर सूरमा दुश्मन का मुंह तोड़े, दोनों भाई शेर सूरमा दुश्मन का मुंह तोड़े। भाई भोले शंकर के चेले से हाथ उन्हीं को जोड़े, सुबह के पक्के धनी बात पे कोन्या बात तोड़े, सुबह के पक्के धनी बात पे कोन्या बात तोड़े। लोग भलाई में हृदय को, लोग भलाई में हृदय को कालिया धाम करे, विजय पंडित जी के नोरा कर दिया सरना, पंडित जी की नोरा कर दिया सरना करे। जिन्हें सभी देव मामा के नाम से जानते हैं, हमारे भाई शिवा विजय और उमेश पंडित जी, उनके साले साहब है देव मामा के नाम से विख्यात है। 1100 रुपए से सम्मान करने के बाद जोरदार तालियों के ऋषभ जी की तरह जीवन जो ब्रह्मचारी बन के रहे, जिनकी याद में मेला लगता है, परम आदरणीय किशन स्वरूप शर्मा जी, उन्हें याद करते हुए किस तरह से अगली कली में के बता किशन स्वरूप शर्मा जी को, किशन स्वरूप शर्मा जी को भगत रहे ब्रह्मचारी, भोले बाबा के चरणों में बीता जिंदगी सारी, भोले बाबा के चरणों में जिंदगी सारी। मई भक्ति में लाली नहीं बज ज्योति सरकारी, सती से खटाना गाँव में दमदमा बड़ा हुआ भरचारी, सती से खटाना कालिंदर सरधना अरज करे, कालिंदर सरधना अरज करे, खुसरे राखे राजा राम करे, शिवा विजय पंडित जी के नोरा कर दिया सरना करे, शिवा विजय पंडित जी के नोरा कर दिया सरना करे। वही भोले बाबा की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से कालिया भगवान करे, शिवा विजय पंडित जी के नोरा कर दिया सरना करे, पंडित जी के नोरा कर दिया सरना करे। मेरे हो के दाम वसूल हरिश्चंद्र उल्टा चीर दिया रे, उल्टा चीर दिया रे। मेरे नौकर औलाद आज तने भाई खींच दिया रे, हो के दाम वसूल हरिश्चंद्र उल्टा चीर दिया रे, उल्टा चीर दिया रे।
दीवार पे मैं चीरने आया के सोची बेदर्दी के सोची बेदर्दी हे तन की डोर हाथ हरी के कद कर भी कद सर्दी दुश्मन के लिया मत करिए जस ब्याही के लिया कर दी ब्याही के लिया कर दी हे ठोकर मारी सितारे खिला दी ठोकर मारी सितारे खिला दी हे ठोकर मारी चिता खिला दी सीने में तीर दिया रे मेरे होके ताम वसूल हरिश्चंद्र उल्टा चीर दिया रे उल्टा चीर दिया रे कद फुलवाड़ी में खुशबू थी अजबा सजनू घंटे में इतनी गहरी चोट पूत की घास पड़ी पंजा में घास पड़ी पंजा में ये रपूत भी मर गया पति बिछड़ गया इन गर्दिश के जट्ठा में साहूकार बनूंगा हरिश्चंद्र दो गज के लत्या में दो गज के लत्या में हेरा बच्चर के साहिरदा करके फूक शरीर दिया रे हो गए दाम वसूल हरिश्चंद्र उल्टा चीर दिया रे उल्टा चीर दिया रे और मेहरबानों तीसरी कड़ी के माध्यम से दादा लक्ष्मी चंद जी ने ये बताया है कि चाहे लंगड़ा हो चाहे काना हो लेकिन अपना तो अपना ही होता है जो सुख अपने का होता है वो पराई का नहीं होता और जब अपना कोई मर जाता है तो अपने को ही दुख होता है पराई को नहीं होता है तीसरी कड़ी के माध्यम से किस तरह बताया है सुनते रहिए। हो उसमें ही रुख हो से चाहे लगना काना हो पर अपने का सुख हो से अपने का सुख हो से कहीं न्यूते दुनिया फिर फतेरी अपने का सुख हो से मक्खी मच्छर ना देखे उस मानस में दुख हो से मानस में दुख हो से हे उल्टा जा और चीर फेरिया उल्टा जा चीर फेरिया उल्टा जा और चीर फेरिया दुखिया ने फिर दिया हो के दाम वसूल हरिश्चंद्र उल्टा चीर दिया रे उल्टा चीर दिया रे क्या बताया
क्या बता दिया कई मास्टर से कन्हैया चिट्ठी लिखो रे दुख बात में हो कन्हैया चिट्ठी लिखो रे दुख बात में कभी तक रहेगा कभी तक रहेगा कभी तोरा मेरे हाथ में कन्हैया चिट्ठी लिखो रे दुख बात में हो कन्हैया चिट्ठी लिखो रे दुख बात में कभी तक रहेगा कभी तक रहेगा कभी तोरा मेरे हाथ में कन्हैया चिट्ठी लिखो रे दुख बात में हो कन्हैया चिट्ठी लिखो रे दुख बात में क्या कहती हूँ द्रौपदी कि भैया क्या क्या लिखूं दर्द तो दिल में बहुत है लेकिन सुनिएगा मेरी बात सबसे पहले दुआ सलाम लिखती हो क्या बता दिया है राम राम लिखती दुखियारी राम राम खुशी हो नगरी सारी थारी राम राम लिखती दुखियारी खुशी हो नगरी सारी थारी जानता ही हो जानता है सारी बीती जो दुखिया के साथ में कन्हैया चिट्ठी लिखो रे दुख बात में हो कन्हैया चिट्ठी लिखो रे दुख बात में कहती है भैया नाइन पांडव के घर है न दर है बात कर रही है बेटी की शादी की और क्या लिखते हैं क्या बताया है सुरेंद्र ने यही बात बोली कहते तेरी के ना घर
डरे हैं पैंतरी राधर डरे हैं इस काया पे जख्म जबरे हैं इस काया पे जख्म जबरे हैं टूटी क्योंकि हर माता पिता को अपने बच्चों की शादी की खुशी होती है, लेकिन आज मैं अभागन माँ हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा दुख है। और क्या लिखते हो, क्या कहा है, इस टाइम की मैं तो हाँ इस टाइम की कब से तरफ लगाती इस टाइम की तो कब से तरफ लगाती नींद मुझे दिन रात नाती इस टाइम की मैं कब से तरफ लगाती नींद मुझे दिन रात नाती करनी करके जड़ चेतन सब थारी